नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारी खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 25 सितंबर 2008 को अहमदाबाद में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि पहले की सरकार में एक तरफा गुनहगारों की रक्षा करने का पाप चल रहा था, लेकिन हमारी सरकार के आते ही हमने मौत के सौदागरों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया और ये देखकर खुद को सेक्युलर कहने वाले लोगों के मुंह पर ताले लग गए। मित्रों, देश में जिस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति चली है, ये वोट बैंक की राजनीति अब इस हद तक गई है कि उसने देश के हितों को बलि चढ़ाने का रास्ता पकड़ा है। मित्रों, बिन सांप्रदायिकता के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास पहले भी हुआ है, लेकिन पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि वोट बैंक की राजनीति के खातिर देश हित को बलि चढ़ाया जा रहा है। इतना बड़ा कमीशन का रिपोर्ट आने के बाद क्या कारण है कि गोधरा के गुनहगारों को बचाने के लिए षड्यंत्र किए जाए? मित्रों, एक कमीशन जब बैठता है और इंक्वायरी कमीशन एक्ट के अंदर बैठता है, तब हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि आप दूसरा कमीशन नहीं बना सकते हो। उसके बावजूद भी चुनाव जीतने के मकसद से बिहार के चुनाव के पहले रेल मंत्री ने, भारत सरकार की कैबिनेट ने एक कमीशन बनाया, जिस कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। बैनर्जी कमीशन, बैनराजी कमीशन। ये बैनराजी कमीशन एक बार आया गोधरा, किसको मिला, किसको पूछा, कुछ नहीं, और अचानक एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गोधरा के पापियों को बचाने के लिए एक फर्जी रिपोर्ट जाहिर कर दिया, और ये लोग वो रिपोर्ट लेकर के नाच रहे थे, बिहार के चुनाव में नाच रहे थे। उनको लगता था कि बैनर्जी कमीशन का रिपोर्ट उनको बिहार के चुनाव से बचा लेगा, लेकिन बिहार की जनता जागरूक थी, उनको ऐसी चोट मारी, अभी तक खड़े होने की ताकत नहीं है। ऐसे पाप करते हैं लोग। मित्रों, ये लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए देश को किस प्रकार से तबाह करने पर तुले हैं। मित्रों, सारा देश, कुछ लोग इच्छा से, कुछ लोग मजबूरी से, लेकिन इस देश की सब सरकारों को आतंकवादियों पकड़ने के लिए अब मैदान में आना पड़ा है। गुजरात की पुलिस ने जो कमाल करके दिखाई है, आज हिंदुस्तान की सब सरकारों को, सबको निकलना पड़ रहा। इतने दिन से बम धमाके हो रहे थे, पकड़े नहीं जा रहे थे, पूछा तक नहीं जा रहा था, और कहीं कोई पकड़े तो वोट बैंक के मसीहा निकल पड़ते थे, झूठे पकड़े, झूठे पकड़े। कुछ नहीं होता था देश में, एक तरफी गुनहगारों की रक्षा करने का पाप चल रहा था। जब गुजरात पुलिस ने खाका खोल दिया और एक के बाद एक धमाकों की गुत्थियां सुलझने लगी, तो मित्रों, आज अपने आप को बड़ा सेक्युलर कहने वाले लोग भी अभी उनके मुंह पे ताले लग गए हैं। सबको समझ में आया है, लेकिन ये पापियों का स्वभाव तो देखिए, वोट बैंक की भूख देखिए मित्रों, सत्ता भूख देखिए इनकी। ये मतों के लिए मौत की भी कितनी बेइज्जती करते हैं, इसका नमूना देखिए। मित्रों, गुजरात के आतंकवादी घटना के आतंकवादी जब पकड़े गए
जैसे क्या कुछ हो गया, अपना कोई निकट का रिश्तेदार फंस गया, ऐसा मान करके कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उसके घर पहुंचे आजमगढ़, आतंकवादी के घर। सभी राजनीतिक दलों के लोग पहुंच गए। क्यों? वोट की भूख के खातिर, और बयान तक दे दिया। अभी तो आतंकवादियों की जांच पड़ताल शुरू हुई है, अभी तो चार्जशीट रखना बाकी है, और उन्होंने उनको ईमानदार निर्दोष सर्टिफिकेट दे दिया। कहां तक ये राजनीति करोगे? ये निर्दोषों का लहू या आप सब वोट बैंक की राजनीति करने वालों को खा जाएगा। लिख के रखिए मेरे शब्द, खा जाएगा। ये पाप किया इन्होंने, आतंकवादी के घर पहुंच गए। मित्र, पहले ऐसा ही हुआ था। एनकाउंटर में कुछ आतंकवादी मारे गए थे, उसमें एक लड़की मारी गई थी मुंबई की। ये सारे नेता लोग उसके चद्दर चढ़ाने के लिए पहुंच गए थे। उसके परिवार को 1 लाख रुपया दे दिया था, और दूसरे दिन लश्कर ए तोयबा ने घोषणा की कि हमें गौरव है कि वो लड़की हमारी आतंकवादी फौज में शहीद हुई। तब जाकर के चुप हो गए, अब नाम नहीं ले रहे हैं, वरना चिल्लाते थे। एक सुंदर लड़की को मोदी की पुलिस ने गोली मार दी, एक स्वरूपवान लड़की को मोदी की पुलिस ने गोली मार दी, एक कॉलेजियन लड़की को मोदी की पुलिस ने गोली मार दी। न जाने कितना चिल्लाहट हो रही थी, लेकिन उसको बचाने के लिए ये सारे लोग, ये जमात मैदान में आ गई थी। मित्रों, कल जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना इस देश में घटी है, यह देश कभी माफ नहीं करेगा। आपको भी जानकारी नहीं होगी दोस्तों, आप जब जानोगे तो आपको भी पीड़ा होगी। मित्रों, ये जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, दिल्ली में जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, कल दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी ने पब्लिकली घोषणा की है कि इस आतंकवादियों की रक्षा करने के लिए कोर्ट का मुकदमा जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी लड़ेगी, खर्च यूनिवर्सिटी करेगी। अरे डूब मरो, हिंदुस्तान की जनता के पैसों से जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी चल रही है, और उस जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी ये हिम्मत दिखाए कि वे वकील करेंगे, एडवोकेट हायर करेंगे, देश के टॉप मोस्ट वकीलों को रुपये दिए जाएंगे, और इन आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए ऑफिशियल कह रहे हैं। मित्रों, वोट बैंक की राजनीति कहां तक पहुंची है? 1 मिनट में अगर दिल्ली में दम वाली सरकार होती तो ऐसा बयान देने वाले उस वाइस चांसलर को 1 मिनट में निकाल देती। मित्रों, जो गोधरा के नाम पर चिल्ला रहे थे, ये जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, उसने जो बयान दिया है, चुप है। मित्रों, कल की घटना है। ये अपने आप को बड़ा सेक्युलर कहने वाले लोग, उनके मुंह पे ताले लग गए। ये वोट बैंक की राजनीति है, और इसलिए भाइयों बहनों, देश को तबाही करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, और मुझ पे पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए जा रहे थे। मित्र, इस देश का कोई नागरिक नहीं चाहता है आतंकवादियों की चप्पक चंपी हो। क्या कोई चाहता है क्या? सारा देश चाहता है आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। मित्रों, ये वो लोग हैं जो अपनी चमड़ी बचाने के लिए निर्दोषों को मरवा रहे हैं। मित्रों, गुजरात को यह रास्ता मंजूर नहीं है। दोस्त, हम मौत के सौदागरों के खिलाफ
वही व्यवहार करेंगे। एक घुसखोर का कानून मंजूर करने को तैयार नहीं, और महाराष्ट्र में है, और झूठ फैला रहे। यहां तक झूठ बोल सकते हैं लोग कि एनडीए की सरकार ने, अटल जी की सरकार ने इसको मंजूर नहीं किया। अरे कुछ तो ईमानदारी रखो यार, कुछ तो सच बोलो। गुजरात विधानसभा में ये विधेयक 2 बार पारित करना पड़ा। पहली बार पारित किया उस समय महाराष्ट्र हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया, और उसके कारण भारत सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट ने जो इसमें कहा है उसको आप सुधार कर दीजिए, ताकि हाईकोर्ट ने जो कहा है वो पहले से हो जाए। गुजरात विधानसभा ने उसके सुधार करके उसको पारित करके भेजा, और तभी चुनाव की आचार संहिता आ गई, चुनाव आ गया। चुनाव में अटल जी की सरकार हार गई, और ये लोग बैठे तब से उस पर बैठ गए हैं। झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ। मित्रों, सच बोलने का सामर्थ्य नहीं है इन लोगों में, और इसलिए ये झूठ के पुलिंदे छोड़ रहे हैं। और तब जाकर के भाइयों बहनों, मैं आज इस कर्णावती की धरती पर पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा के पास खड़ा हूं, तब मैं गुजरात सत्य के सहारे जीने वाला राज्य है, महात्मा गांधी की उज्जवल परंपराओं को लेकर के चलने वाला राज्य है, सरदार पटेल की तरह लोह शक्ति रखने वाला ये राज्य है। यहां के हर जनता जनार्दन के दिलों में सरदार पटेल की प्रतिमा छाई हुई है। हम मौत के सौदागरों से डरने वाले लोग नहीं हैं। और अब देश पूछ रहा है कि भाई मोदी की सरकार आतंकवादियों को पकड़ सकती है, तो बाकी सरकारियों को क्यों हुआ है, क्या हुआ है? दिल्ली की सरकार, मित्रों, मैं प्रधानमंत्री को रूबरू में जाकर के बोल के आया हूं। कांग्रेस के एक नेता झूठे झूठे बयान दे रहे हैं, गुजरात सरकार को मालूम था, सरासर झूठ बोल रहे हैं। और मेरी तो हकीकत सच है, मैं दिल्ली में प्रधानमंत्री को खुद बोल के आया था कि आपके नाक के नीच बहुत कम समय में हो जाएगा। मैं होम मिनिस्टर को बोल के आया था, उसके बाद भी धमाके हो गए। और धमाकों के बाद जो हुआ है ना, मैं बयान करना नहीं चाहता हूं, लेकिन जब बाहर आएगा देश चौंक जाएगा। मित्रों, ऐसे खेल चल रहे हैं दिल्ली में, और तब जाकर के देश सुरक्षा के लिए चिंतित है। ये वोट बैंक के सौदागर, ये मौत के सौदागर बन गए हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, नानावटी कमीशन का जो रिपोर्ट आया है, जिसने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है, सत्य उजागर हो चुका है। झूठ बोलने वाले अगर ईमानदार हो तो गुजरात की जनता की माफी मांगे, और एक गोधरा के पापियों को सजा दिलाने के लिए हिम्मत के साथ आवाज उठाएं। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा हमें निरंतर प्रेरणा देती रहे। ये कांकरिया का रिंग रोड, जो कुछ भी सुविधा असुविधा रही, जिन दिनों काम चल रहा था, जनता जनार्दन ने उस असुविधा के बीच भी कांकरिया के विकास के लिए जो सहयोग दिया, जनता जनार्दन का मैं आभारी हूं।